जय श्री कृष्ण मित्रों देवगुरु बृहस्पति 19 फरवरी 2022 दिन शनिवार को प्रातः 11:13 पर कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण कुछ राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कुछ राशि वालों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति 20 मार्च 2022 दिन रविवार को प्रातःकाल 9:35 पर इसी राशि में अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं राशि अनुसार अस्त बृहस्पति के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही यह जानते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या आपको विशेष उपाय करना चाहिए। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और यह उनके 11वें भाव में अस्त होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपके और आपके वरिष्ठ जनों के बीच कुछ समस्याएं हो सकती है। साथ ही आपको काम के सिलसिले में जबरन विदेश या दूर यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आप थोड़ा असंतुष्टि का अनुभव करेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो हो सकता है कि इस अवधि में आपको अपनी अपेक्षा से कम लाभ प्राप्त हो। साथ ही यह भी हो सकता है कि आपको अपने साझेदार पार्टनर का पूरा सहयोग न मिल पाए, जिसकी वजह से व्यापार व्यवसाय में कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़े। आर्थिक रूप से देखें तो इस दौरान आप अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन हो सकता है कि यह कमाई आपके खर्चे पूरे करने के लिहाज से अपर्याप्त हो। ऐसे में धन की बचत कर पाने की संभावना कम रहेगी। व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि उन्हें थोड़ा समय अवश्य दें, बातचीत करके सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयत्न करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मानसिक तनाव के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है, कमजोरी सी प्रतीत होगी। ऐसे में अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, योग ध्यान आदि का सहारा लें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान सदाशिव के लिए तेल का दीपक जलावें, उनकी यथाशक्ति पूजा करें। तो ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव का स्वामी है और यह उनके 10वें भाव यानी कर्म भाव में अस्त होगा, जिसके कारण आपको अपने प्रयासों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है तथा आपकी कुछ मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं। पेशेवर रूप से कार्यस्थल का असंतोषजनक माहौल आपकी चिंता का कारण बन सकता है। हो सकता है कि आपको अचानक में नौकरी व्यापार में बदलाव का सामना करना पड़े। कम वेतन पर काम करने की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। ऐसे में आपको अपने काम को सही ढंग से योजना बनाकर करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप खुद का कोई व्यापार आदि चला रहे हैं, इस दौरान आपके सामने मंदी, अपेक्षा से कम लाभ, अचानक नुकसान जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे में आपको भी अपने व्यवसाय के संचालन से जुड़ी योजनाओं को सुव्यवस्थित रखना होगा। आर्थिक रूप से इस दौरान आपको अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें आप चाहते हुए भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में धन की बचत कर पाने की संभावना कम होगी। व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें तो अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ आपकी नोकझोंक हो सकती है। यह सब अहंकार के अलावा आपकी समझ में कमी तथा कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण संभव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस अवधि में पैरों जांघों में दर्द, अनिद्रा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क अवश्य रहें, पूरी नींद लें, आराम अवश्य करें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन किसी भी देव मंदिर में बृहस्पति जी के निमित्त पूजा आराधना करें या लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इससे देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल आपको मिलेगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव का स्वामी है। यह उनके 9वें भाव में अस्त होगा। इसके कारण आपके प्रयासों में धीमी गति से परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से यदि देखा जाए, इस दौरान कैरियर में प्रगति संभव है, लेकिन आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में विफल हो सकते हैं। साथ ही काम के सिलसिले से लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। यदि आप साझेदारी यानी पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो इस अवधि में साझेदार के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, जिसका असर आपके व्यापार पर पड़ेगा। ऐसे में अपने व्यवसाय की सही ढंग से योजना बनाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। आर्थिक रूप से देखें तो हो सकता है कि आप अच्छी कमाई करें, लेकिन बढ़ते खर्चों को देखते हुए आप असंतुष्ट हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में
पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी अनबन हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, इस दौरान पैरों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, जांघों में दर्द जैसी पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको सलाह दी जाती है अपने स्वास्थ्य का इस दौरान विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपको प्रतिदिन 21 बार ओम भार्गवाय नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है। यह उनके 8वें भाव में अस्त हो जाएगा। पेशेवर रूप से यदि देखा जाए, इस दौरान आपको अपने कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप छोटे कार्यों को पूरा करने में भी अधिक समय ले सकते हैं। ऐसे में कार्यों की सही ढंग से योजना बनाना तथा काम के प्रति समर्पित भाव होना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके अलावा व्यवसायी जातकों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ अच्छी योजनाएं आप अवश्य बनाएं। आर्थिक रूप से इस दौरान किसी लापरवाही की वजह से आपको धन हानि हो सकती है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक मामलों को लेकर अधिक सतर्क रहें ताकि आप अधिक नुकसान से बच सकें। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में धन की बचत कर पाना मुश्किल साबित होगी। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक समस्याओं एवं संचार में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। वहीं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो जांघों में दर्द, त्वचा की एलर्जी तथा पाचन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान के प्रति विशेष रूप से सावधानी बरतें तथा अपना ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको 21 बार प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे देव गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 5वें 8वें भाव का स्वामी है और यह उनके 7वें भाव में अस्त होगा। इसके कारण आपके संबंध अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ खराब हो सकते हैं। साथ ही आपकी छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पेशेवर रूप से कार्यस्थल पर आपके संबंध अपने सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छे न रहने की संभावना रहेगी, जिसके कारण हो सकता है कि आपके मन में नौकरी या काम छोड़ने का ख्याल आ जाए। इसके अलावा वरिष्ठों का अधिक सहयोग नहीं मिलना आपको काफ़ी निराश कर सकता है। यदि आप खुद का कोई व्यापार चला रहे हैं तो इस दौरान आपको मंदी का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आप मनचाहा लाभ अर्जित नहीं कर सकेंगे। वहीं यदि आप साझेदारी के व्यवसाय में हैं तो साझा किया हुआ मुनाफा आपको अपर्याप्त लग सकता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से देखें तो किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है यात्रा के समय अपने कीमती सामान व धन के प्रति अधिक सतर्क रहें। व्यक्तिगत जीवन में अहंकार और पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवन साथी के संबंध में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि उनकी कुछ पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं इस अवधि में पुनः परेशान कर सकती है। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन आपको विकलांग लोगों को वस्त्र आदि दान में देना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 4थे और 7वें भाव का स्वामी है और यह उनके 6ठे भाव में अस्त हो जाएगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान वरिष्ठों के द्वारा आप पर काम का दबाव अधिक डाला जा सकता है। साथ ही नौकरी में यदि है तो नौकरी में बदलाव होने की संभावना अधिक रहेगी, लेकिन इस प्रकार का बदलाव आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। यदि आप खुद का कोई व्यापार चला रहे हैं, इस अवधि में हानि होने की आशंका अधिक रहेगी। वहीं यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपस में मुनाफे को साझा करने के मामले में साझेदारी के साथ कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। ऐसे में अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण व फैसला आपको बाद में लेना उचित रहेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपको इस दौरान बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सही ढंग से वित्तीय प्रबंधन करते हुए खर्चों पर नियंत्रण बनाने की आवश्यकता होगी ताकि आपको किसी प्रकार की हानि नहीं हो। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक मुद्दों व अहंकारों के चलते
जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए उचित होगा उनके साथ वक्त बिताएं। सभी मतभेदों व समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो मानसिक तनाव के कारण आपको हृदय संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों में खिंचाव होने की समस्याएं हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, योग, व्यायाम, ध्यान आदि करना आरंभ करें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के लिए तेल व दीपक आदि अर्पित करें। तेल का दान करें तो इससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे छठे भाव का स्वामी है। यह उनके 5वें भाव में अस्त होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान कार्यस्थल पर काम के मामले में सहजता बनी रहेगी, लेकिन वरिष्ठों के साथ आपके संबंध में कुछ समस्याएं रहेगी और यह आपकी चिंता का मुख्य कारण होगा। यदि आप स्वयं का व्यापार चला रहे हैं तो इस अवधि में आपको लाभ तो होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से थोड़ा कम हो। इस कारण से आप अपने व्यवसाय से जुड़ा कोई नया निवेश करने या अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा होगा और आप अच्छी कमाई भी कर लेंगे, लेकिन धन की बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस दौरान अप्रत्याशित रूप से हानि होने की आशंका रहेगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए अहंकार की भावना से बचें। वहीं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, इस दौरान आपको सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतें, अपना ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन निर्धन लोगों को दाल का दान करें, पीली दाल का दान करें। इससे देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे 5वें भाव का स्वामी है। यह उनके 4थे भाव में अस्त होगा। इसके कारण आपको अपने घर में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है तथा आपको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से कार्यस्थल पर आपको कुछ समस्याएं, जैसे कि आपके काम की सराहना न किया जाना, सहकर्मियों का अधिक सहयोग न मिलना आदि का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं यदि आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, इस अवधि में अपेक्षा से कम लाभ होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण आप अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाएंगे। साथ ही कम लाभ प्राप्त होने की वजह से मार्केट में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रह सकता है। आर्थिक रूप से इस दौरान कमाए हुए धन की बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा किसी यात्रा के दौरान आपको धन हानि हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में कुछ गंभीर मुद्दों के कारण जीवन साथी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, सिर दर्द, पैरों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं आपकी परेशानी का कारण हो सकती हैं। ऐसे में आपके लिए जरूरी होगा कि अपने स्वास्थ्य व खान पान के प्रति सतर्क रहें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि प्रतिदिन या गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें या 21 बार जाप करें। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम, लग्न और 4थे भाव का स्वामी है। यह 3रे भाव में अस्त होगा। इसके कारण इस दौरान आपको धीमी गति से परिणाम मिलेंगे। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको जबरन तबादले या नौकरी छूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी कारणवश मौजूदा कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आपको अपने वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, इस दौरान आपके प्रदर्शन में कमी देखी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित लाभ में कमी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। आर्थिक रूप से देखा जाए, इस दौरान आपको अपने मौजूदा धन को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि वह पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो यूँ समझिए कि आपकी बचत भी खर्च भी होगा।
इसलिए बहुत ध्यान से अपने खर्चों की योजना बनाएं। व्यक्तिगत जीवन में कुछ कारणों की वजह से जीवन साथी से भावनात्मक दूरी संभावित है, यानी कि आपसी आकर्षण में कमी हो सकती है। ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक ध्यान दें और चीज़ों को सुलझाने का प्रयत्न करें। वहीं स्वास्थ्य की बात करें, आपको आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती है, पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी सेहत पर ध्यान दें, योग, ध्यान, व्यायाम आदि आरंभ करें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गुड़ का भोग अर्पित करें तो देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। यह दूसरे भाव में अस्त होगा। इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आपको हो सकती है। पेशेवर रूप से देखें, इस दौरान आपको अपने वरिष्ठों के साथ संबंध में कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि नौकरी में आप जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हों वह आपको ना मिले और साथ ही आपके सहकर्मी भी आपका अधिक सहयोग नहीं कर पाएं, जिसके कारण आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है। यदि आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, इस दौरान आपको मन मुताबिक लाभ अर्जित करने में कुछ समस्याएं हो सकती है। ऐसे में आपको अपने संसाधनों को सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी ताकि आपको लाभ मिले। आर्थिक रूप से देखा जाए, किसी यात्रा के दौरान लापरवाही के कारण आपको धन हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है यात्रा करते समय कीमती सामान व धन को लेकर सतर्क रहें। व्यक्तिगत जीवन में कुछ संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों के कारण आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध में अंतराल का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आँख, जांघों आदि में दर्द की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिदिन स्नान करने के बाद ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे 11वें भाव का स्वामी है। यह उनके प्रथम यानी लग्न भाव में अस्त होगा। तो पेशेवर जीवन की बात करें, इस दौरान आपके सामने कुछ समस्याएं हो सकती है जिसकी उम्मीद आपको नहीं होगी, जैसे कि नई नौकरी में परिवर्तन, आपके काम को पहचान नहीं मिलना और एक ही नौकरी में जगह जगह स्थानांतरण आदि होना। यदि आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, इस अवधि में आपको कुछ समस्याओं का, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपके व्यवसाय को संकट की स्थिति में डाल सकता है। परिणाम स्वरूप अपेक्षित लाभ संभावित नहीं हो सकेगा। यह आपकी चिंता का कारण बनेगा। आर्थिक रूप से इस दौरान आपको खर्चों में वृद्धि, फिजूल खर्ची आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धन की बचत कर पाना आपके लिए संभावित नहीं रहेगी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो काम में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपने परिवार, जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें, इस दौरान कंधों में दर्द, टखनों, हाथों में दर्द जैसी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है, तो आपको सलाह दी जाती है अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति को पीले रंग के पुष्प व फल अर्पित करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम और 10वें भाव का स्वामी है। यह उनके 12वें भाव में अस्त होगा। पेशेवर रूप से इस दौरान काम में अत्यधिक दबाव के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। फलस्वरूप आप अपने काम में रुचि खो सकते हैं। यदि आप खुद का व्यापार कर रहे हैं, इस दौरान आपको ना लाभ ना हानि की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना एक गलत कदम साबित हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें, कुछ संवेदनशील पारिवारिक मुद्दों के चलते आपके संबंध अपने जीवन साथी से बहुत सहज नहीं रहेंगे। साथ ही मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना कम रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको जोड़ों में, पैरों में दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर होगा योग, व्यायाम आदि को अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य करें। उपाय के रूप में आप इस प्रकार से करें कि सोमवार के दिन माता पार्वती जी की पूजा करें, भोग आदि अर्पित करें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।